शहर में सुबह सवेरे सूरज के जलवे, कम से कम दर्जा हरारत 23 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड, ज़्यादा से ज़्यादा पारा 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। महकमे मौसमियात की आज शहर भर में बारिश की पेशगोई। फ़िज़ाई आलूदगी के एतबार से लाहौर दुनिया में दूसरे नंबर पर बराजमान, AQI 195 रिकॉर्ड। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ सामिया सईद से। सामिया, बताइएगा मौसम का क्या अहवाल है? जी बिल्कुल, ऐसा अगर बात की जाए शहर लाहौर के मौसम के हवाले से तो आज दिन भर सूरज और बादलों की आंख मचोली का जो सिलसिला है वो जारी रहेगा। 3 से 4 बजे के लगभग शहर में बारिश का इम्कान है। आज कम से कम जो दर्जा हरारत है वो 23 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। अलबत्ता शहर लाहौर का मौजूदा दर्जा हरारत 25 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। हल्की रफ्तार से हवाएं भी चल रही हैं। महकमा मौसमियात के दादोशुमार के मुताबिक ताहाल हवा की रफ्तार 5 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है, जबकि हवा में नमी का तनासुब 63% तक जा पहुंचा है। महकमा मौसमियात की जानिब से यही बताया जा रहा है कि शहर लाहौर समेत पंजाब भर में शदीद बारिशों का इम्कान मतवक्के है, जबकि ज्यादा बेशतर इजला में जो है वो बारिश के साथ यालाबारी भी हो सकती है। मौसम का हाल बताने वालों के मुताबिक ताहाल यही बताया जा रहा है कि आज से लेकर 29 अप्रैल तक शहर लाहौर समेत जो पंजाब के दीगर इलाके हैं जिनमें फैसलाबाद, साहिवाल, मंडी बाउद्दीन, रावलपिंडी, मरी, गलियात में भी जो है वो बारिश के इम्कान बताए जा रहे हैं। बारिशों के पेश नजर PDMA की जानिब से भी जो है वो अलर्ट जारी कर दिया गया है कि किसान गंदम की फसल की कटाई जो है वो मौसम की सूरत हाल को मद्देनजर रखकर करें। जिला इंतजामिया, वासा, तमाम तर जो टीमें हैं, अगर तेज बारिश होती हैं तो वो फील्ड में जो है वो मौजूद रहें। तमाम जो जनरेटर्स हैं उनको स्टैंड बाई रखा जाए, तमाम डिस्पोजेबल स्टेशन की स्क्रीनों को मुकम्मल साफ रखा जाए और पानी की निकासियाब का जो अमल है वो जल्द अज जल्द कंप्लीट कर लिया जाए। दूसरी जानिब अगर बात कर ली जाए तो आलूदगी के एतबार से भी आज लाहौर दुनिया में जो है वो दूसरे नंबर पर विराजमान है और शहर में स्मोक की औसत शरह 195 रिकॉर्ड की जा रही है। तो आज दिन भर तो यही देखा जाएगा कि सूरज और बादलों की आंख मचोली का सिलसिला जारी रहेगा। जो गर्मी की शिद्दत है उसमें कमी रिकॉर्ड की जाएगी और 3 से 4 बजे के जो लगभग है वो शहर लाहौर में बारिश का इम्कान है। जी सामिया सईद, बहुत शुक्रिया, आप तफसीलात से आगाह कर रही थी। ब्रायलर और फार्मी अंडों की कीमत को फुल स्टॉप लग गया। मुर्गी के गोश्त की कीमत 612 रुपये फी दर्जन बरकरार। जिंदा ब्रायलर होलसेल 406, परचून रेट 422 रुपये मुकर्रर। फार्मी अंडों की कीमत 237 रुपये फी दर्जन बरकरार है। जबकि आपको मजीद अपडेट करते हुए बताएं कि ब्रायलर और फार्मी अंडों की कीमत को फुल स्टॉप लग चुका है। मुर्गी के गोश्त की कीमत 612 रुपये फी दर्जन बरकरार है। जिंदा ब्रायलर होलसेल 406, जबकि परचून रेट 422 रुपये फी किलो मुकर्रर कर दिया गया है। फार्मी अंडों की कीमत 237 रुपये फी दर्जन बरकरार है। अपडेट करते चलें आपको, ब्रायलर और फार्मी अंडों की कीमत को फुल स्टॉप लग गया। मुर्गी के गोश्त की कीमत 612 रुपये फी दर्जन बरकरार। जिंदा ब्रायलर होलसेल 406, परचून रेट 422 रुपये मुकर्रर है, जबकि फार्मी अंडों की कीमत 237 रुपये फी दर्जन बरकरार है। अपडेट करते चलें आपको नई कीमतों के हवाले से, जबकि ब्रायलर और फार्मी अंडों की कीमत को फुल स्टॉप लग चुका है। मुर्गी के गोश्त की कीमत 612 रुपये फी दर्जन बरकरार है। जिंदा ब्रायलर होलसेल 406, परचून रेट 412 रुपये किलो मुकर्रर है। फार्मी अंडों की कीमत 237 रुपये फी दर्जन बरकरार है। बताते चलें, ब्रायलर और फार्मी अंडों की कीमत को फुल स्टॉप लग चुका है। गंदम मौजूद ना हो तो बहरान, गंदम वाफर मिकदार में दस्तयाब हो तो बहरान। किसान परेशान, सूबाई वजीर खुराक बिलाल यासीन ने जिम्मेदार साबिक निगरान हुकूमत को करार दे दिया है। कहते हैं बिला जवाज गंदम इम्पोर्ट की गई। इमरान अकबर रिपोर्ट कर रहे हैं। समेत सूबे भर में गंदम की खरीदारी का मामला बारदाना बंद, किसान रुल गए। महकमा खुराक के नाकिस पॉलिसी किसानों के गले पड़ गई। गुफ्तगू करते हुए सूबाई वजीर खुराक बिलाल यासीन ने साबिक निगरान हुकूमत को जिम्मेदार करार दे दिया। कहते हैं बिला जवाज गंदम इम्पोर्ट की गई। मामले को पंजाब असम्बली में उठाऊंगा। गंदम इम्पोर्ट करना ना ये फेडरल सब्जेक्ट है, ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट नहीं है। और अगर मोहसिन नकवी साहब फेडरल गवर्नमेंट में होते तो मैं उनका कह देता। अगर वो पंजाब गवर्नमेंट में थे, मैं पंजाब का वजीर हूँ, ये मेरी डोमेन ही नहीं है कि मैं गंदम को इंपोर्ट करवा सकूँ। ये फेडरल सब्जेक्ट है। तो जो उस वक्त फेडरल गवर्नमेंट में बैठे हुए थे, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उधर
जो है ना ये फिक्स होती है। बिलाल यासीन का मजीद कहना था कि बारदाना की 3,94,239 दरख्वास्तें मौसूल हुई, जिसमें से 2,75,000 मुस्तरद हुई। 1,19,227 दरख्वास्तें मंजूर की गयीं। उन्होंने कहा छोटे किसानों को बारदाना का कोटा हर सूरत मिलेगा। वजीर खुराक ने कहा कि किसानों ने एहतजाज किया तो मिल बैठकर मसले का हल निकाल लेंगे। हुकूमती गंदम खरीदारी पॉलिसी नामंजूर, किसान गंदम के खोशे उठाए, सरापा एहतजाज। किसान रहनुमाओं का कहना है कि खुदारा हमें मिडल मैन से बचाया जाए, लागत के बराबर भी कीमत नहीं मिल रही, सरकारी रेट पर ही कम से कम गंदम खरीदी जाए। रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल कादिर। हुकूमत की जानिब से गंदम खरीदारी पर वाज़ेह पॉलिसी न होने पर किसान सरापा एहतजाज। प्रेस क्लब के सामने गंदम के खोशे उठाए मुजाहरा और नारेबाजी। इस मौका पर सदर जनूबी पंजाब रशीद मिनहाला और चीफ ऑर्गेनाइजर चौधरी अख्तर मियो ने बताया कि महंगी बिजली, महंगी खाद और महंगा डीजल खरीद कर सस्ती गंदम कैसे दें। मिडल मैन को फायदा पहुँचाने के लिए हुकूमत कोई वाज़ेह पॉलिसी नहीं दे रही। सर हमारा मुतालबा ये है कि हमारी फसल तैयार है और गवर्नमेंट खरीद नहीं और ख़रीद रही है। गवर्नमेंट एज ए प्लेयर बीच में मौजूद से इनकार कर रही है और ख़रीदारी हदफ उन्होंने आज पिछले साल की निस्बत आधा किया हुआ है। उससे ये हो रहा है कि मिडल मैन जो है और कमीशन माफिया वो उठाई जा रहा है। एहतजाज में शामिल किसानों ने कहा कि हम कहां जाएं? मिडल मैन हमसे 2800 से 3000 में गंदम खरीद रहा है, 3900 में कोई खरीदने को तैयार नहीं। ये गंदम की परेशानी है। गवर्नमेंट जो है हमें कोई बारदाना नहीं दे रही। जो गांव के व्यापारी हैं वो पैसों के जोर पे कम गंदम खरीद रहे हैं, तो हम गरीब लोग कहाँ पे जाएं? हमें 15,000 रुपए की यूरिया की बोरी है। देखो जी, सानू सरकारी रेट जो मिले ना वो 3900 मिले है, लेकिन जेडे ने साढ़े को खरीद कर रहे हैं वो तकरीबन 2700-2800 रेट जो सानू दे रहे हैं। ये सरासर ज्यादती है। सानू खाद मिलती है, DAP मिलती है 14,000 ना मिलती है, सानू यूरिया मिलती है वो 6500 ना मिलती है। तो साडा दसो की कसूर है। किसान रहनुमाओं और किसानों ने हुकूमत से इंसाफ की अपील की। सब्जियों और फलों के दाम बेकाबू, खरीदार परेशान। भिंडी 450, टिंडे 380, मटर 250, करेले 180, बैंगन, मेथी और आलू 120 किलो में बिकने लगे हैं, जबकि लहसुन 750, अदरक 700, लीमू 250, प्याज 200, टमाटर 150 रुपये किलो फरोख्त, खजूर 500, सेब 350, पपीता 220, स्ट्रॉबेरी और अमरूद 160, खरबूजा 150 रुपये किलो में दस्तयाब है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदे लाहौर न्यूज़ अब्दुल कादिर से। अब्दुल कादिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, आज जो मार्केट कमेटी की जानिब से सरकारी नक्शे जारी किए गए इसमें 7 सब्जियों की कीमतों में इजाफा किया गया, जबकि जो रोजमर्रा इस्तेमाल की सब्जियां की कीमतें अभी भी अवामी कुव्वत खरीद में नहीं आ सकी हैं। जिन सब्जियों की कीमतों में इजाफा हुआ उनमें लीमू 10 रुपये महंगा करके 205 रुपये मुकर्रर किया गया। मार्केट में लीमू 250 रुपये फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। टिंडे 10 रुपये महंगे करके 230 रुपये मुकर्रर किए गए, लेकिन फरोख्त 380 रुपये फी किलो तक किए जा रहे हैं। इसी तरह बैगन 10 रुपये बढ़ाकर 80 रुपये मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में बैगन 130 रुपये फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। अब्दुल कादिर, बहुत शुक्रिया, आप तफसीलात से अपडेट कर रहे थे। पंजाब असम्बली में अरकान की सरकारी गंदम पॉलिसी पर कड़ी तनकीद। ऐवान ने 6 एकड़ तक गंदम खरीदारी के हुकूमती ऐलान को मुस्तरद कर दिया, जबकि अपोजिशन ने किसानों से इज़हार यकजहती के लिए आज के इजलास के बॉयकॉट का ऐलान किया है। दूसरी तरफ स्पीकर ने गंदम दरामद की तहकीकात के लिए कमेटी कायम कर दी है। तफसीलात लियाकत अली की इस रिपोर्ट में। पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की ज़ेर सदारत पंजाब असम्बली का इजलास गंदम खरीदारी के मामले पर हुकूमती और अपोजिशन अरकान की शदीद तनकीद। कहा कि वजीर खुराक को आज वजीर आला से मिलकर ऐवान को पॉलिसी पर ब्रीफिंग के लिए कहा गया था, मगर वो अभी तक कोई पॉलिसी ही तय नहीं कर सके। सूबाई वजीर खुराक बिलाल यासीन भी ऐवान को मुतमईन न कर सके। ये जो वीट इम्पोर्ट हुई है ये बेसिकली जो फूड डिपार्टमेंट पंजाब का है, जिसको गवर्नमेंट और उनके बिहाफ पे मैं एज ए मिनिस्टर लीड कर रहा हूँ, ये उनका सब्जेक्ट नहीं है। ये अनफॉर्चुनेटली हुआ, गलत हुआ। ये फेडरल गवर्नमेंट में जो केयर टेकर गवर्नमेंट थी उसमें वीट को इम्पोर्ट किया गया। हुकूमत और अपोजिशन के अरकान ने कहा कि निगरान दौर में गंदम इम्पोर्ट करने की तहकीकात कराई जाए। पैसों का मामला है तो हुकूमत डेफर पेमेंट पर गंदम खरीद ले। सूबाई वजीर बिलाल यासीन ने कहा कि किसान को तनहा नहीं छोड़ेंगे। हमें किसान ऐप पर 1.5 लाख दरख्वास्तें मौसूल हुई, इन किसानों से गंदम खरीदी जाएगी। राना शहबाज ने कहा कि हुकूमत किसानों के मामले पर संजीदा नहीं, जुम्मे को इजलास का बाइकआउट करेंगे। किसानों का मामला भरपूर उजागर करने पर दुनिया न्यूज के शुक्रगुजार हैं। पंजाब असम्बली में नौ मुंतखब अरकान मूसा
रायसा इलाही और आयशा जावेद ने अपनी रुकनीत का हल्फ उठा लिया, जबकि स्पीकर ने इजलास जुम्मे की सुबह 9 बजे तक मुलतवी कर दिया और गंदम दरामद की तहकीकात के लिए 3 रुकनी कमेटी कायम कर दी है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान कहते हैं भारत से दो तरफा ताल्लुकात दस्तूर होने चाहिए, जंग किसी मसले का हल नहीं है। बगैर नाम लिए बानी PTI पर तनकीद करते हुए कहा कुछ लोगों का वजूद ही अदम इस्तेकाम का बाइस है। लियाकत अली की रिपोर्ट देखिए। पंजाब असम्बली के अहाते में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने बानी PTI का नाम लिए बगैर कहा अडयाला जेल के कई लोग बासी रहे, पता नहीं ताजिर किस से बात करने का कह रहे हैं। कुछ लोगों का वजूद ही अदम इस्तेहकाम का बाइस है। जहां तक सियासी मुखालफत की बात है तो तमाम सियासी लोगों से बातचीत होनी चाहिए। कुछ लोगों का वजूद अदम इस्तेहकाम का बाइस है और ये अदम इस्तेहकाम कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हवा में लटकी हुई है, ये पैदा किया जाता है। इसके लिए धरने देने पड़ते हैं, इसके लिए अफरा तफरी फैलानी पड़ती है, इसके लिए सिविल डिसऑर्डर क्रिएट करना पड़ता है, इसके लिए एक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलानी पड़ती है। स्पीकर पंजाब असम्बली का ये भी कहना था कि भारत से जंग किसी मसले का हल नहीं, दो तरफा बातचीत और तिजारत को फरोग देना चाहिए। पाकिस्तान के दरिया सूख गए हैं, मामलात पर आगे बढ़ना चाहिए। वॉर इज नो पाथ फॉर प्रोग्रेस, ये काम रुकना पड़ेगा। हम हमसाए हैं, बायलैटरल ट्रेड्स को फरोग दें, बातचीत करें। हमारी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनकी बुनियाद पर आगे चला जा सकता है। लिविंग असाइड कि कश्मीर का इशू हल तलब है, हल होना चाहिए। स्पीकर पंजाब असम्बली ने मजीद कहा कौम झूठ और जराइम में फर्क निकाल ले, किसने क्या किया। कैमरामैन फखर के साथ लियाकत अली, लाहौर न्यूज़। हाफिज नईमुल रहमान की बतौर अमीर जमात इस्लामी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं फॉर्म 45 चीख चीख कर कह रहा है कि अवाम ने PTI और जमात इस्लामी को वोट डाला। सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि वो फॉर्म 45 को बुनियाद बनाकर एक्शन ले। अवाम को इनकी हुकूमत के मुंतखब करने का हक वापस देना चाहिए। मजीद जान लेते हैं हमजा खुर्शीद की इस रिपोर्ट में। मंसूरा में नौ मुंतखब अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि 2024 के इलेक्शन सब के सामने हैं। फॉर्म 45 चीख चीख कर कह रहे हैं कि अवाम ने PTI और जमात इस्लामी को वोट डाला, लेकिन फॉर्म 47 कह रहे हैं कि हम आमरीत चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि फॉर्म 45 को बुनियाद बनाकर एक्शन ले, अवाम को उनकी हुकूमत मुंतखब करने का हक वापस दिया जाए। ये वो वक्त है कि जिसमें अगर सुप्रीम कोर्ट इनिशिएटिव ले और फॉर्म 45 को बुनियाद बनाकर, जबकि बयान आया था, इलेक्शन कमीशन का भी आया था कि जिसका फॉर्म 45 मौजूद है उसका इलेक्शन मौजूद है, लिहाजा अब भी रास्ता यही है कि फॉर्म 45 की बुनियाद के ऊपर ही तमाम नताइज को मुरतब किया जाए। हाफिज नईमुर रहमान ने मजीद कहा कि पाक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे पर काम लाजमी होना चाहिए। अमरीकी महकमा खारजा को हक किसने दिया हमारे अंदरूनी मामलात में दखल दे। सदर जरदारी से कहता हूँ वो आगे आए और मामले पर बयान दे। हमारी यूथ जो एक बहुत बड़ा क्राइसिस है इस वक्त, इन हालात की वजह से, जमहूरियत पे शबखून की वजह से, अपनी मर्जी के लोग मुंतखब आपने कर लिए, लोगों ने कर लिए, लेकिन उनको नहीं आने दिया गया। उसके नतीजे में एक फ्रस्ट्रेशन है और नौजवान ये कहते हैं कि इस मुल्क में हमारा कोई मुस्तकबिल नहीं है। जमात इस्लामी यूथ के हवाले से अपनी पूरी वाज़ेह, अभी हमारा चंद दिनों में मजलिस शूरा का इजलास है, कमेटी हमारी कायम हो गई है, हम पूरा एक एजेंडा है जिसको लेकर इंशाअल्लाह चलेंगे। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि हम सब से बात करना चाहते हैं, लेकिन उनसे कैसे बात करें जो आवाम के हक पर डाका डाल कर आए हैं। अगर जमात इस्लामी सड़कों पर निकली तो उनको वैसे भी जाना पड़ेगा। कैमरामैन मोहम्मद फैसल के साथ हमजा खुर्शीद, लाहौर न्यूज़। पुलिस का यूनिफॉर्म पहने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की लेडी पुलिस कांस्टेबल और ट्रैफिक असिस्टेंट की पासिंग आउट तकरीब में शिरकत। मरियम नवाज ने IG पंजाब को ख़वातीन पुलिस एहलकारों की तादाद में इजाफा करने की हदायत कर दी। मरियम नवाज कहती हैं पुलिस की नौकरी हो या CM का हल्फ बहुत जिम्मेदारी का काम है, किसी के लिए इंतकाम का जज्बा नहीं रखती। देखते हैं ये रिपोर्ट। पंजाब मरियम नवाज की पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज चौंग अहमद लेडी पुलिस कांस्टेबल और ट्रैफिक असिस्टेंट के चाको चौबंद दस्ते ने वज़ीर आला को सलामी पेश की। पुलिस यूनिफॉर्म में मलबूस मरियम नवाज ने पासिंग आउट परेड का मुआयना किया। वज़ीर आला मरियम नवाज को पुलिस की रिवायती छड़ी भी पेश की गई। इस मौके पर पास आउट होने वाली लेडी पुलिस कांस्टेबल और ट्रैफिक असिस्टेंट ने हल्फ उठाया। तकरीब से खिताब करते हुए मरियम नवाज ने कहा कि पहली बार पुलिस यूनिफॉर्म पहनी है तो एहसास हुआ पुलिस की नौकरी हो या CM का हल्फ हो, बहुत ही जिम्मेदारी का काम है। ख़वातीन नरम दिल होती हैं, जल्द माफ कर देती हैं। मरियम नवाज ने लेडी पुलिस कांस्टेबल को नसीहत की कि हमेशा इंसाफ से काम लेना। मैंने आज जो ये यूनिफॉर्म पुलिस का पहना है, दिस इज़ माय फर्स्ट टाइम, लेकिन जब मैंने ये पुलिस का यूनिफॉर्म पहना तो मुझे ये एहसास हुआ
कि चाहे वो चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठना हो, चीफ मिनिस्टर का ओथ लेना हो, या वो पुलिस का यूनिफॉर्म हो, ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। कोई मजलूम आपके पास आ जाए तो वो जो आपकी हमदर्दी है, आपकी सॉफ्ट हार्टेडनेस है, वो सारी उस मजलूम के लिए होनी चाहिए, उस मजबूर के लिए होनी चाहिए। जालिम के लिए आपके दिल में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। मरियम नवाज का मजीद कहना था कि वज़ीर आला के मनसब तक आने के लिए मुझे खुद को साबित करना पड़ा। नवाज शरीफ के दौर की तरक्की के विरसे को आगे लेकर चलने की भारी जिम्मेदारी निभानी है। यहाँ तक पहुँचने के लिए चीफ मिनिस्टर की कुर्सी अल्लाह ताला ने मुझे दी है, लेकिन मेरे लिए भी ये इतना आसान काम नहीं था। मैं नवाज शरीफ की बेटी थी, 2 टाइम्स चीफ मिनिस्टर, 3 टाइम्स प्राइम मिनिस्टर, लेकिन मेरे लिए ये आसान काम नहीं था। मुझे अपने आप को प्रूव करना पड़ा, मुझे आग के दरिया से गुजर कर यहाँ पर पहुँचना पड़ा। और अच्छा हुआ मेरी ट्रेनिंग हुई। मुझे आज कोई ये नहीं कह सकता कि यहाँ पर इसलिए बैठी कि इसका बाप प्राइम मिनिस्टर है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने ट्रेनिंग के दौरान नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाली एहलकारों में एजाज़ात भी तकसीम किए। वज़ीर आला मरियम नवाज का पुलिस यूनिफॉर्म पहनने का मामला, पुलिस रूल्स की तशरीह से सोशल मीडिया पर तनकीद करने वाले बाज़ हलकों को जवाब मिल गया। वज़ीर आला और गवर्नर पंजाब खास मौके पर पुलिस यूनिफॉर्म पहन सकते हैं। पुलिस रूल्स की शिक नंबर 27 और 4.2 के मुताबिक वज़ीर आला और गवर्नर पंजाब पुलिस मुलाजमीन की पुलिस की हौसला अफजाई के लिए यूनिफॉर्म पहन सकते हैं। दोनों अपने यूनिफॉर्म्स पर CM और गवर्नर पंजाब के नेम प्लेट्स लगाएंगे। वज़ीर आला पंजाब ने गुज़िश्ता रोज़ लाहौर में पुलिस कैडेट्स की पासिंग आउट परेड से खिताब किया था। मरियम नवाज ने कैडेट से खिताब के मौके पर पुलिस यूनिफॉर्म पहनी हुई नजर आई थी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, FIA ने 10 करोड़ की मजीद ओवर बिलिंग पकड़ ली। मजमूई तौर पर 93 करोड़ यूनिट्स की ओवर बिलिंग पकड़ी जा चुकी है। राहिल अली रिपोर्ट कर रहे हैं। ओवर बिलिंग पर FIA की कार्रवाइयां जारी। मजीद 10 करोड़ की ओवर बिलिंग पकड़ ली गई। जराये के मुताबिक लेस्को ने मजमूई तौर पर 1 साल के दौरान 83 करोड़ यूनिट आवाम पर ओवर बिलिंग की मद में डाले। लेस्को की जानिब से सरकारी इदारों में भी ओवर बिलिंग का इंकशाफ हुआ है। अब तक 82 करोड़ यूनिट ओवर बिलिंग की दस्तावेजात कब्जे में ली जा चुकी हैं। FIA ओवर बिलिंग में अब तक 2 एक्सियन को गिरफ्तार कर चुकी है। मजीद गिरफ्तारियां मुतवक्के हैं।